हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग बात करेंगे रणवीर अहलूवालिया एंड समीर रेना कंट्रोवर्सी के बारे में। इसका लीगल ब्रेकडाउन करेंगे, बीएनएस के सेक्शन एफआईआर में कौन कौन से लगाए गए हैं और आईटी एक्ट के कौन कौन से सेक्शन इसमें लगे हैं और क्या क्या एलिगेशन है। आज हम लोग इसको ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड। व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी एंड व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। इंडिया गोट लेटेंट शो का जो रणवीर अहलूवालिया और समीर रैना के स्टेटमेंट पर सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बातें ऑफेंसिव है और उन्होंने ऑफेंसिव स्टेटमेंट दिए हैं जो उनके लिए उनको लीगल ट्रबल में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सवाल ये होता है, क्या ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ये लॉ का वोल्यूशन भी है उन्होंने एक्चुअल में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेक्शन का वोल्यूशन हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक नया क्रिमिनल लॉ है जो आईपीसी को रिप्लेस करता है। इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो रणवीर अहलूवालिया और समीर रैना के केस में अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 294 ऑफेंस एक्ट इन पब्लिक। सेक्शन 294 अगर किसी पब्लिक फोरम या प्लेटफॉर्म पर ऑफेंस एक्ट या वर्ड यूज करते हैं तो 3 महीने की जेल या फाइन हो सकता है। दिस इज सेक्शन 294 फर्स्ट ऑफेंस। एंड सेक्शन 354 इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। अगर किसी भी औरत की मोडेस्टी हर्ट होती है किसी भी स्टेटमेंट, गेस्चर या एक्ट से, तो 3 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों हो सकता है। This section is also going to be implemented in this FIR. And section 357, okay, defamation. अगर किसी ने डिफेमेटरी कंटेंट बोला है या किसी की रेपुटेशन को डैमेज करते हैं तो 2 साल की सजा या फाइन हो सकता है। This is the section 257. Defamation. Section 359 intentional insult likely to prove breach of peace. अगर किसी की बात से पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है या फिर प्रोवोक किया जा सकता है तो 2 साल की सजा या जेल या फाइन दोनों हो सकते हैं। और ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन एंड आईटी एक्ट 2000। देखते हैं क्या क्या इन्होंने वायलेशन किया है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंट्रोवर्शियल कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी अप्लाई होता है। लेट्स सी, देखते हैं सेक्शन 67 ऑब्सेंस कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर कोई ऑब्सेंस कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है तो 3 साल की जेल और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है और रिपीटेड ऑफेंडर होने पर पनिशमेंट और भी ज्यादा हो सकती है। फर्स्ट टाइम there is a 3-year jail and 5 lakh fine under section 67 of IT Act. Section 354 clause 4 sexually explicit content online, BNSS का सेक्शन है। अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पोस्ट करता है तो 3 साल की जेल और 5 लाख का फाइन हो सकता है। अब देखते हैं एक और यहाँ पे नया जो है सेक्शन 4 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। ये लॉ वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है और अगर किसी स्टेटमेंट या मीडिया कंटेंट में औरतों की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है तो 2 साल की जेल और फाइन हो सकता है। सेक्शन 5 एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन BNSS। अब सवाल उठता है कि क्या मैटर में एफआईआर फाइल हो सकती है। चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन के अंडर प्रोसीजर को समझते हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई सीरियस ऑफेंस होता है लाइक सेक्शन 354, 294, 357, तो पुलिस बिना कोर्ट के अप्रूवल के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ। एफआईआर का प्रोसेस अंडर सेक्शन 173 BNS। अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट दी और प्राइमा फेसी एविडेंस है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है और ऐसा ही हुआ।
अब इसमें अगर अक्यूज अरेस्ट कर सकते हैं तो अक्यूज एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि रणवीर आहलूवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि जितनी भी एफआईआर उनके नाम से हुई है, महाराष्ट्र, असम और अदर स्टेट में भी एफआईआर हुई है, सो ही इज रिक्वेस्टिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट की सभी एफआईआर को क्लब करके एक सिंगल एफआईआर करा के इन्वेस्टिगेशन कराए एंड एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी आई थिंक वो प्रोसीड कर रहे हैं। एंड अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडरेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब हमारा संविधान सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। सो अगर कोई स्टेटमेंट पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी या फिर डिफेमेशन को इम्पैक्ट करता है तो लॉफुल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब ये कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, there is a reasonable restrictions under the Constitution of India. Okay, so क्या legal actions possible हैं ये भी देखते हैं। तो दोस्तों, रणवीर आहलूवालिया और समय रैना के केस में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, हो चुकी है, और कंप्लेनेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सकता है कि बीएनएसएस के इन सभी सेक्शनों का वायलेशन हुआ है। और आपको क्या लगता है? सो अगर आपको लीगल वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, टेक्लर्नर को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।